अभी तक जो किसी को भी राशन कार्ड के ज़रिए जो राशन मिल रहा है, पूरे देश भर में राशन मिल रहा है, उससे फ़ायदा लोगों को काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन और लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, ख़ासतौर से जो गरीब हैं, वो इसका फ़ायदा उठा सकें, इसके लिए अब सरकार कुछ विचार कर रही है। सरकार ये विचार कर रही है, जो मौजूदा राशन देने की जो प्रक्रिया है, उसमें चेंजेस लाए जा सकें और इससे लोगों से सुझाव भी माँगे जा रहे हैं। अब जैसे कि वर्तमान में जो अंत्योदय अन्न योजना है, इसके तहत हर व्यक्ति यानी हर पात्र परिवार को प्रति माह निश्चित रूप से 35 किलो राशन अ, की जो मिलता है, चाहे उस परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी भी हो। नए प्रस्ताव के तहत अब इसे प्रति व्यक्ति 7 किलो के हिसाब से दिया जाएगा। सरकार अंत्योदय अन्न योजना यानी कि एएवाई के तहत अनाज के हक को प्रति परिवार हर महीने तय 35 किलो से बदलकर प्रति व्यक्ति हर महीने 7 किलो अधिकतम 35 किलो की जो सीमा है वो करने पर विचार कर रही है। हालांकि ये सजेशन भी मांगा गया है जिससे कि जो बड़े गरीब परिवार हैं उनको फायदा मिल सके। इसमें खाद्य सुरक्षा वितरण विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है और खाद्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर 13 जुलाई तक जनता से सुझाव मांगे हैं। अब जो मौजूदा कानून है उसके तहत जो जिन्हें सबसे गरीब माना जाता है इस योजना के तहत वो परिवार के आकार की परवाह किए बिना हर महीने एक परिवार के लिए 35 किलो अनाज मिलता है। अब इसके विपरीत जो प्राथमिकता वाले परिवार हैं यानी कि प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं, उनको हर व्यक्ति हर महीने 5 किलो अनाज मिलता है। अब इस व्यवस्था का नतीजा ये हुआ है कि जो अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को अक्सर प्राथमिकता वाले परिवारों के सदस्यों की तुलना में प्रति व्यक्ति कम अनाज मिलता है। अब इससे फ़ायदा कैसे मिलेगा? अगर इसकी संख्या बढ़ाई जाती है तो कैसे लोगों तक फ़ायदा मिलेगा और उसके लिए क्या प्रोसेस है और कब तक ये आ सकता है, इसके बारे में भी सुनिए। तो कई बार ऐसा होता था कि इसके जो फ़ायदे हैं यानी कि जो अंत्योदय अन्न योजना है जो इस वक्त चल रही है, इसकी वजह से कई जो गरीब परिवार है, जो काफ़ी बड़ा परिवार है, उसको सीधे तौर पर इसका लाभ नहीं मिल पाता था और यही वजह है जो इस पर विचार कर रही है। अब मंत्रालय ने अभी हाल ही में एक बयान दिया और उसके तहत कहा गया कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो मौजूदा परिवार है वो आधारित हक का मकसद सबसे कमजोर परिवारों की सुरक्षा करना था, लेकिन परिवार के आकार के आधार पर इसे काफी असमानता पैदा होती है। जैसे कि प्रस्तावित व्यवस्था के तहत 2 सदस्यों वाले जो ये योजना है अंत्योदय अन्न योजना, परिवार को हर महीने 14 किलो अनाज मिलेगा, जबकि 5 या उससे ज्यादा सदस्यों वाले परिवार को मौजूदा 35 किलो की सीमा के अनुसार अनाज मिलेगा। छोटे परिवारों के लिए कुल मात्रा में शायद ही कोई बदलाव हो, लेकिन बड़े परिवारों को फायदा होगा क्योंकि अनाज का आवंटन परिवार के आकार से हिसाब से होगा। और सरकार के इस संशोधन को मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण यानी कि ह्यूमन लाइफ साइकिल अप्रोच के जरिए खाद्य और पोषण सुरक्षा को मजबूत करने की अपनी व्यापक कोशिश के हिस्से के तौर पर तैयार किया गया है। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लक्ष्यों के अनुरूप किफायती कीमतों पर अच्छी गुणवत्ता वाला और पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध कराना है। फिलहाल प्राथमिकता वाले जो परिवार हैं और जो अंत्योदय अन्न योजना, दोनों को चावल और गेहूं मुफ्त में दिए जाते हैं, लेकिन अब ये संख्या बढ़ सकती है अगर परिवार बहुत ज़्यादा बड़ा है और परिवार के जो सदस्य हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और समय के साथ साथ उन्हें दिक्कतें हो सकती है। ऐसे में ज़्यादा प्रति व्यक्ति के हिसाब से देने पर विचार करिए। हालांकि अभी इससे जनता से सुझाव मांगे गए हैं, ये सरकार की अपनी दृष्टिकोण है और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब परिवारों को फ़ायदा मिल सके, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को फ्री राशन मिलता है, जिसकी वजह से लोग आत्मनिर्भर हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन कम से कम राशन के लिए उन्हें और गरीबी के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है। कम से कम उनके पास ये सुविधा रहती है कि दाल, चावल और खाने के जो सामान है वो उनके पास उपलब्ध हो सकें। हालांकि ये पूरा राशन कार्ड पहले से ही डिजिटलीकरण हो चुका है कि अगर आप इसमें धांधली करेंगे तो बायोमेट्रिक के जरिए ही राशन मिलेगा। ये अभी कुछ दिन पहले से व्यवस्था लागू हो चुकी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये भी देखा गया था कि कई लोग राशन कार्ड होने के बावजूद भी दूसरे के राशन कार्ड को भी उपयोग कर रहे थे और ज़्यादा राशन ले रहे थे। तो अब ये पूरी तरह से स्पष्टीकरण हो गया है और अब कोशिश ये है कि सही लोगों को ज़्यादा राशन मिल सके। इसी के तहत अब सरकार इस योजना को लाने पर विचार कर रही है।